वॉर ऑफ वाई के पिछले एपिसोड में हमने देखा नॉट को टीटीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, इसीलिए पान उसकी मैनेजर को छोड़ देता है। पान को पता चलता है कि नॉट पान के साथ सोया था। वो नॉट को ये पूछता है, नॉट हाँ कहता है। नॉट एक्सप्लेन करता है उसे, मेरी बात सुनो, ये एक ही बार हुआ था और ये बहुत पुरानी बात है, प्लीज़ मेरी बात सुनो प्लीज़, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। पान स्ट्रगल करता है नॉट के हाथ से निकलने का, फिर वो उसे किक करता है और वहाँ से चला जाता है। पान और फंक की फाइट सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। भी इंस्टाग्राम लाइव कर रहा होता है। उसके फैंस उसे क्लिप के बारे में पूछते हैं। वो कहता है मैं आजकल बहुत बिजी हूँ, मैंने कुछ देखा नहीं है। फैन की कमेंट आती है कि पान की क्लिप के बारे में। बी कहता है सच में, तो मैं उसके साथ सिंपैथाइज करता हूँ। ये इंडस्ट्री इजी नहीं है, अगर तुम दिल से एक अच्छे इंसान नहीं होते तो ये बहुत डिफिकल्ट है। कोई कहता है तो क्या पान बैड है? पी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं उसे मिला हूँ, वो अच्छा है, स्वीट है। पी पान का लगाया हुआ बैनर देखता है, बुरा करोगे तो अच्छा मिलेगा, हर इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। ये सब न्यूज़ तक पहुँचता है। रियल टाइम अपडेट आती है कि कोई मैसेज सेंड किया है। गुड न्यूज़ देख रही होती है, वो टीवी को बंद कर देती है। फैंग उसे कहता है आप उसके लिए कितनी वरीड है, जैसे उसने कभी भी आपके लिए कुछ भी अच्छा किया हो। क्यून कहती है ये तुम दोनों का है, तुम दोनों में से कोई भी मुझे शांति नहीं देता है, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हो। फैंग कहता है मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ। वो उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम्हें और सिर दर्द चाहिए? क्यून कहती है हमने प्रॉमिस किया था हम इसके बारे में बाहर बात नहीं करेंगे। फैंग कहता है हम कहीं पे भी बात करें ये सब एक ही है। मुझे लगता है कि तुम्हें पता है उसके और मेरे बीच में तुम्हें किसके बारे में ज्यादा केयर करनी चाहिए। सॉन्ग उनकी बातें सुन रहा होता है। वो पान को उसके होटल पे मिलने जाता है। वो उसे पूछता है तुम कैसे हो? सॉन्ग पान का हाथ कैरेस कर रहा होता है। पान उसको लाइटली हिट करता है और सॉन्ग अपना हाथ ले लेता है। सॉन्ग कहता है तुम लंबे टाइम तक गए थे, तुमने जब कॉल किया मैं शॉक था। पान पूछता है तो तुमने किसी को बताया नहीं है ना कि तुम मुझे मिलने आए हो? सॉन्ग हेड नॉड करता है कि नहीं। पान उसका हाथ लेता है तो मैं राइट था तुम्हें कॉल करने के लिए। वो उसके फिंगर्स को किस करता है। अगले दिन सॉन्ग ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। फैरो आके क्यून को कहता है ये कौन से कपड़े हैं? क्यून कहती है कल तुम्हारी प्रोफाइल के लिए, ये ट्राई कर लो, देखते हैं कि तुम्हें सूट होता है या नहीं, अगर फिट नहीं होता तो हम एक नया अरेंज कर लेंगे। सॉन्ग कहता है 10 बज गए हैं, आपको कार लेने नहीं जाना है? क्यून कहती है आज। सॉन्ग कहता है आपने आज ही तो पोस्टपोन किया था। क्यून कंफर्म करने के लिए फोन करती है। रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि हाँ आज ही आपने अपॉइंटमेंट की थी 10:30 को। क्यून कहती है मैं वहाँ पे आ जाऊंगी, थैंक यू, और वो कार लेने जाती है। फैरो कहता है क्यून मुझे भी आने दो, मुझे ड्राइव करनी है, सॉन्ग घर का ध्यान रख सकता है ना? सॉन्ग नॉड करता है और फैरो और क्यून जाते हैं। उनके जाने के बाद सॉन्ग इन्वेस्टिगेट करता है और उसे क्यून का सीक्रेट स्टैश मिलता है जिसमें फाइल्स होती है और पैसे होते हैं। वो ये सब पान को दे देता है। डॉक्यूमेंट्स देख के पान उसे थैंक यू कहता है, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। सॉन्ग कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो क्यून ने किया मैं उसे अग्री नहीं करती, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, मुझसे जो हो सके मैं करूंगा। पान पूछता है तुमने मेरी हेल्प की क्योंकि तुम्हें रिटर्न में कुछ चाहिए? सॉन्ग ये डायरेक्टली आंसर नहीं करता है। पान अपना पैर सॉन्ग के पैरों के बीच में रखता है। पान एक बात लेने जाता है और अपने पैर को स्क्रब करता है। पान उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली होती है उसे ऑर्गेनाइज करता है, उसके ट्रांजैक्शन एविडेंस को कैटलॉग करता है। उसको नॉट का फोन आता है पर वो पिकअप नहीं करता। कौन से आदमी ने कितने पैसे दिए कितने टाइम के लिए ये वो कैटलॉग करता है और एक एक्सपोजे बनाता है। क्यून फैरो को इंस्ट्रक्ट कर रही होती है कि उसे एग्जीक्यूटिव से कैसे बात करनी है। टीवी पे न्यूज आती है। क्यून की एक क्लिप प्ले होती है जिसमें वो किसी लड़के को कह रही होती है तो तुम्हें टीवी पे आना है ना? लड़का कहता है हाँ। क्यून उसे अनड्रेस करने का कहती है। न्यूज देखे क्यून और फैरो दोनों शॉक्ड होते हैं। क्यून फैरो को कहती है तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें चांस देती हूँ तो तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं करने वाले। फैरो कहता है ये मैंने नहीं किया। क्यून कहती है तुम नहीं तो कौन? फैरो उसे ऑलमोस्ट हिट कर देता है। उतने में न्यूज पे पान आता है। वो कह रहा होता है कि जो अपने वीडियो पे लोग देखे उनके और मेरे बारे में बहुत बातें चल रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्लिप में और टीवी में अलग क्यों दिखता हूँ। मैं एडमिट करता हूँ कि ये मैं नहीं हूँ और आज मैं फेक करना बंद करूंगा। मैं क्यूट और स्वीट एक्ट करता था क्योंकि मुझे लगा कि सबको ये अच्छा लगेगा, पर जो सच में मैं हूँ वो आप अभी देख सकते हैं। मैं एक एंग्री पर्सन हूँ।
पर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। वो पी क्यून है जो लोगों का बुरा सोचती है। वो डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और कहता है ये जो पेपर्स है वो एग्जीक्यूटिव्स, फेमस पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन की लिस्ट है जिनके पास पी क्यून मुझे ले गई थी, ये कह के कि ये चैनल का टूर है, ऑडिशंस है। पर सच में वो मुझे लोगों को डिनर पे एंटरटेन करने ले गई थी मेरी कंसेंट के बिना, और इसमें से मुझे एक भी पैसा नहीं मिला है। जो मैं एविडेंस मैंने गैदर किया है उसके हिसाब से 3 मिलियन बात का डैमेज है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा ताकि कोई फैमिली हर्ट हो, क्योंकि मेरे लिए ये सब वर्क है। मैंने अपने आप को अपने काम में डेडिकेट किया है। तब भी वो कहती है कि मैं बड़े चैनल्स के लिए राइट नहीं हूँ, और उन्होंने दूसरे एक्टर को सपोर्ट किया जो उनके लिए कॉलेज स्टूडेंट्स लाता था ताकि वो उनके साथ सो सके। मैं जो कह रहा हूँ ये सब आप बिलीव करें या ना करें ये आपकी चॉइस है। मुझे लगता है कि आजकल लोग स्मार्ट होते हैं, और अगर आपको पता है कोई और जो इससे हर्ट हुआ है तो आप बाहर आइए। अगर आपको डर लगता है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पुलिस के पास ले जाऊंगा। थैंक यू। पैन स्ट्रीमिंग बंद करता है। तान और साई क्लैप करते हैं। तान कहता है बहुत अच्छा पान, तुमने बहुत क्लियरली बोला है। साई उसे थैंक यू कहती है, तुमने राइट चीज की है। पान उन्हें थैंक करता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों नॉट और पान के फाइट के बाद में मिले थे। साई उसे फिर से थैंक करती है, तुम्हारी वजह से हमें ऑडिशन का ये एविडेंस मिला। मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर कोई विक्टिम हमें कॉन्टेक्ट करता है तो हम कुन और पैरा को सू करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। तान कहता है तो अगर कोई और विक्टिम्स आए तो मुझे और पीसाई को बता देना, हम अब इसका ध्यान रखेंगे। लीगली भी तुम्हें इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एक नई लाइफ स्टार्ट करो और इस बार तुम मेरे कॉन्डो पे रह सकते हो। ऐसे मैं तुम्हें रीपे कर सकता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। पान थैंक यू कहता है। वो रो रहा होता है तो साई उसे हग करती है और वो टच से फ्लिंच नहीं करता है। 3 मंथ्स पास होते हैं। माफिया बेबी की सीजन 2 की फैन इवेंट होती है। होस्ट गस, पीयू और नॉट को स्टेज पे बुलाती है। ऑडियंस में पान होता है। वो खड़ा होके चला जाता है। नॉट उसे फॉलो करने का ट्राई करता है पर होस्ट उसे बुला लेती है। वो पूछती है बहुत लोगों को जानना होगा कि वो आपका 6 पैक ये सीरीज में देख सकेंगे या नहीं। मैंने सुना कि आपने बहुत स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज की थी, इसके लिए नॉट साइनिंग इवेंट पे होता है। वो गस और व्यू को देख के स्माइल करता है। माफिया बेबी का क्रास्टन क्रू सेलिब्रेशन पार्टी में होता है। नॉट को पार्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो पान को सेंड किए हुए मैसेजेस चेक करता है पर पान ने रिप्लाई नहीं किया हुआ होता। मॉड आके कहती है एक प्रॉब्लम है, पी का फोन है। गस पी और उनके मैनेजर्स पी के साथ बात करते हैं। पी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वो उन्हें पूछता है क्या मैं इंस्टाग्राम के लिए एक स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। वो सब पोस्ट करते हैं और पी स्क्रीनशॉट लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें टैग कर दूंगा। बी के फोन पे नोटिफिकेशन आता है कि पी ने उसे टैग किया है। वो कहता है मैं अपनी मॉम को ये बताऊंगा। पी पूछता है नॉट कहाँ पे है। मॉड उसे नॉट के पास ले जाती है। पी उसे टीटीवी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि वो पैन के बारे में सॉरी है। नॉट कहता है आप सॉरी क्यों हैं, वो मर थोड़ी गया है। उसके जैसा टैलेंटेड पर्सन वो ये आसानी से नहीं चला जाएगा, वो वापस आएगा। पी कहता है हम देख लेंगे। पी और नॉट का कॉल खत्म होता है। कैंडी नॉट के पास आके बैठती है। वो कहती है धीरे, तुम ड्रंक हो या कुछ। नॉट कहता है अगर मैं ड्रंक होता तो मैं ज्यादा गालियां देता। कैंडी कहती है ये अनफॉर्चुनेट है कि गुन और पानी ये इवेंट को अटेंड नहीं कर सकते। ये सीरीज के सक्सेस में उनका भी हाथ है। नॉट पूछता है क्या मैं आपसे सच मांग सकता हूँ, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। कैंडी कहती है कुछ छुपा नहीं रही हूँ, सिर्फ तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। नॉट कहता है जैसे कि आपने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज सेल की। हमें क्यून और कैंडी का फ्लैशबैक दिखता है जिसमें क्यून कैंडी को कह रही होती है कि जर्नलिस्ट हमें साइड पे एक्स्ट्रा पे करेंगे अगर हम उन्हें जूसी इन्फो देते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन की वजह से पान लॉन्च इवेंट में फेंट हो जाता है। नॉट कहता है मुझे बताओ क्या आपको उस पर बिल्कुल भी दया आती है, आपने उसके साथ जो किया। कैंडी कहती है दया आए, किसी को दया आने की क्या जरूरत है। मैं तो सिर्फ सोचती हूँ कि अगर हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें कुछ मिलना चाहिए। अरे मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम तो परफेक्ट हो, मुझे तुम्हारे में कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमको पार्टनर्स ही समझ लो। वो ग्लास क्लिक करते हैं।
कैंडी कहती है सच में? तो पीकुन, वो पान को लव तो करती ही है, वो उसकी मैनेजर थी, उन्होंने उसे क्रिएट किया था, तो नेचुरली वो उसे प्यार तो करती ही होगी। नॉट स्माइल करता है, कैंडी सेलिब्रेट करने जाती है। नॉट सोचता है आखिर में वो सारी चीजों के बारे में राइट था, यहाँ पे उन्हें उनके साइड पे सिर्फ कोई चाहिए और एक दिन हो सकता है कि वो मैं ना हूँ। पान माफिया बेबी का फाइनल एपिसोड देखता है और हम फाइनल डे ऑफ शूटिंग का फ्लैशबैक देखते हैं। पान का कैरेक्टर तो नॉट के कैरेक्टर न्यू को कह रहा होता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। न्यू नाइफ को पकड़ के कहता है तो चलो तो कर दो, अगर ये तुम्हें बेटर फील कराएगा तो करो। तो रोता है, न्यू से फिर से कहता है पर तो न्यू को मार नहीं पाता है। तो पूछ रहा होता है तुम ही क्यों, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। न्यू उसे हक करता है और सॉरी कहता है। दी एंड का टाइटल कार्ड आता है। फ्लैशबैक में डायरेक्टर आके कहता है बहुत अच्छा लगता है जब तुम रोते हो, ये तो के नेक्स्ट सीन में बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगा जब वो न्यूयॉर्क की जगह पे अरेस्ट होता है। मैं कह रहा हूँ पूरी कंट्री में ऑडियंस रोने लगेगी। कुंताई कहता है तुम ऐसे एंड करोगे तो ऑडियंस का क्या होगा। डायरेक्टर कहता है ऐसे ही एंड होगा और ये लेजेंड हो जाएगा क्योंकि हमारे पास सीक्वल वैसे भी नहीं है। कैंडी टीटीवी के बारे में बात करती है, वो बाकी सबको कहती है कि आपके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा, पर नॉट पान की तरफ देख रहा होता है। डायरेक्टर उन दोनों को गुड लक कहता है और दोनों को हक करता है। मॉड और मेकअप आर्टिस्ट भी उन्हें गुड लक कहते हैं। ताई भी उसे एनकरेज करता है। पान उसे थैंक यू कहता है। उन सब के जाने के बाद सिर्फ नॉट और पान ही होते हैं। नॉट पान की तरफ देख रहा होता है, वो खड़ा होता है पर पान उसकी तरफ देख नहीं पाता है। नॉट उसे थैंक यू कहता है मेरे इतने अच्छे पार्टनर रहने के लिए, तुम मेरे लिए बेस्ट पार्टनर हो। पान नॉट की तरफ देख नहीं पाता है। नॉट वहाँ से चला जाता है और पान रोता है। प्रेजेंट टाइम में पान देखता है कि सॉन्ग को एक टीवी नेटवर्क का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। पान एक ऑफरिंग करता है। कुछ लड़के फैरो का पोस्टर देखते हैं और हमें पता चलता है कि फैरो को जेजे टीवी चैनल पे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। दूसरा लड़का कहता है कि वो चैनल तो पूरे स्कैंडलस लोगों वाली ही है, तो उसे वहीं पे तो मिलेगा। उन्हें पान दिखता है और वो उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हम आपके साथ पिक्चर ले सकते हैं। पान हाँ कहता है और लोग फोटो लेते हैं। एक कहता है कि अब आप क्यूटनेस नहीं सेल कर रहे हैं तो आप कितने हैंडसम हैं। पान उन्हें थैंक यू कहता है। हमें पोस्टर दिखता है जिसमें कुलसा का कॉन्ट्रैक्ट जो नॉट और पान को मिला था अब ब्यू और गस के पास है। पान क्यून को मिलने जाता है। वो पूछता है आप क्यों आए हो। क्यून कहती है मैं शूटिंग के लिए नजदीक में थी तो मैं आई हूँ, तुम ठीक हो। पान हाँ कहता है। क्यून कहती है एक्चुअली मुझे अपोलोजाइज करना है, तुम राइट थे कि मेरे पास जो भी है वो इसीलिए है क्योंकि तुम हार्ड वर्क करते हो। वो उसे एक एनवेलप देती है। मैं सबके लिए कॉम्पेंसेट करना चाहती हूँ, ये बहुत सारा पैसा नहीं है पर तुम्हें रखना चाहिए। पान एनवेलप लेता है और कहता है मैं ये ले सकता हूँ अगर ये आपको कंफर्टेबल फील कराता है तो, पर एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं आपको फॉरगिव कर दूंगा या जैसे था वैसे हो जाएगा, क्योंकि जो मैं पहले था वो अब मैं नहीं हूँ। किन स्माइल करके कहती है ओके इट्स ओके, मैंने अपना पार्ट कर लिया है। पान कहता है मैं आपको थैंक करना चाहता हूँ और जो मैंने किया उसके लिए अपोलोजाइज भी करना चाहता हूँ अगर मैंने आपके लिए कोई ट्रबल कॉज की हो तो, पर अब अच्छा होगा कि हम अपने अपने रास्ते चले जाए। पान एक दूसरे स्टूडियो के लिए एक दूसरी बीएल पे काम कर रहा होता है, उसमें वो टीचर का रोल प्ले कर रहा होता है। डायरेक्टर सबको इंस्ट्रक्शंस देता है और सीन को गाइड करता है और जब उसे फ्लो अच्छा लगता है तो वो लोग सीन को शूट करते हैं। सीन शूट करने के बाद वो सब सीन को वापस देखते हैं। उनमें से एक कहता है क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ, मुझे काम है थोड़ा। दूसरा पूछता है क्या मैं उसके साथ जा सकता हूँ, मुझे अपॉइंटमेंट है। डायरेक्टर कहता है आज कौन सी अपॉइंटमेंट है, हमने बात तो की थी। पहला वाला कहता है जो हो गया वो हो गया है। डायरेक्टर स्क्रिप्ट को देख के पान को कहता है तुम तो यहीं पे हो ना, तो ठीक है चलो हम ये फिनिश करते हैं। एकदम ही लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तान केक लेके आया होता है, वो हैप्पी बर्थडे गाता है और सब लोग ज्वाइन करते हैं। वो पान को विश मांगने का कहता है। पान कहता है उससे पहले क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। वो क्यून का दिया हुआ चेक जला देता है। उसका वॉइस ओवर आता है। मुझे अब समझ आता है कि नए एक्टर हो या पुराना एक्टर हो, स्टार्टिंग पे हो या एकदम टॉप पे हो, ये सब मीनिंगलेस है अगर हम उस जगह पे नहीं हैं जो हमें सूट करे। पैन कैंडल्स ब्लो करता है, सब उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। एक बाइक सेट पे आती है। पान का वॉइस ओवर आता है। जो कुछ भी हम समझते हैं कि अब एंड है वो एक्चुअली में एक नई बिगिनिंग होती है। ये एक्टर्स की दुनिया में हम जितनी बार चाहे उतनी बार स्टार्ट ओवर कर सकते हैं अगर कोई हमें लव देता है, और अगर हमें कोई उस दिन को भी लव करे जब हम हमारे क्यूटेस्ट ना हो तो बहुत अच्छा है। नॉट पान को बाइक की तरफ लेके जाता है। वो कहता है आज लोगों ने तुमसे ये बहुत कहा होगा, हैप्पी बर्थडे। पान कहता है हाँ
बहुत बार। नॉट कहता है तो इसके बारे में क्या? वो पान के कान में विस्पर करता है। 0-1 पान का वॉइस ओवर आता है। अब मेरा नया पार्टनर या पुराना पार्टनर कौन होगा ये मैं केयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी हैप्पीनेस मिल गई है। और यहाँ पे वॉर ऑफ वाई न्यू शिप खत्म होता है। अगले एपिसोड से वॉर ऑफ वाई वॉर ऑफ मैनेजर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मेन शिप बी और गस है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कंटिन्यू करूँ तो ये मुझे कमेंट्स में बताइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।